हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों 99% लोग इंग्लिश बोलना बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। वो क्यों नहीं सीख पाते इंग्लिश बोलना। ऐसे तो देखा जाए तो इंग्लिश ना सीखने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से एक मेजर फैक्टर है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस फैक्टर को जानना चाहिए। इस बात को जानना चाहिए कि क्यों 99% लोग इस जर्नी को बीच में क्विट कर देते हैं। उससे पहले हमको ये जानना होगा कि होता क्या है कि जब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होती हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि इंग्लिश स्पोकन में हमें लिसनिंग करना होता है, हमें रीडिंग करना होता है, हमें वॉचिंग करना होता है ना। सारी चीज़ें हमें करना होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों से बढ़ती है। जब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट होता क्या है मिडिल ऑफ द जर्नी ये जो एक्साइटमेंट का लेवल है स्लोली स्लोली डाउन होते जाता है। इसी कारण से बहुत सारे लोग इंग्लिश जर्नी को बीच में ही क्विट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 99% इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं जो भी इंग्लिश सीखने की जर्नी को स्टार्ट करता है। होता क्या है कि जो भी इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करता है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि वोकैबलरी के बारे में, इनफ वोकैबलरी भी होती है हमारे पास, इनफ नॉलेज भी होता है, इनफ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी पता होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के बारे में है जो हमें पता होती है पहले से, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। जब हम किसी को हमारे से अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं, हमारे साथ में जो जिसने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है उसी को हम जब देखते हैं मिडिल ऑफ द जर्नी, वो हमारे से ज़्यादा इम्प्रूव कर लेता है, उसकी स्पीकिंग थोड़ी हमारे से अच्छी होती है। तो होता क्या है कि हम उसको हमारे खुद से कंपेयर करने लगते हैं। इस कंपैरिजन के कारण हम खुद को कम समझने लगते हैं, उसके सामने हम खुद को कम समझने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस स्लोली स्लोली डाउन होने लगता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण हम मिडिल ऑफ द जर्नी इंग्लिश को क्विट कर देते हैं। यहाँ पर एक मेजर फैक्टर है जो हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं और वो है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस को लेकर चलना होगा यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं इस जर्नी में, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस समय हम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और क्यों ना करें, हम अनकंफर्टेबल फील क्यों ना करें, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ नई है। जब भी हम कोई नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो एक समय बाद, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को तो सारी चीज़ें हमारे लिए नई होती है, एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से जब हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को तब हम बोर नहीं होते हैं इस जर्नी में और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं इंग्लिश की ओर, एक पॉइंट पर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही कम हो जाता है और उस कम कॉन्फिडेंस होने के कारण हम इस जर्नी को क्विट कर देते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, किस एक मेन मेजर फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और वो है कॉन्फिडेंस। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हमारे कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और इस जर्नी को हम क्विट ना करें, इंग्लिश हम सीखें ही, इस जर्नी को बीच में छोड़कर ना जाएं। तो उसका जो आंसर है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट। इसका जो आंसर है आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय बाद आपका जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उस समय आपके साथ आप खुद होते हैं। आपको यदि कोई मोटिवेट कर भी रहा है तो आप थोड़े समय के लिए मोटिवेट रहेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आप वैसा ही फील करेंगे, क्योंकि आप अब कंफर्टेबल नहीं है लैंग्वेज के साथ। तो जब तक हम लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन यही है, यदि आप मिडिल ऑफ द जर्नी में आपका कॉन्फिडेंस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको डटे रहना पड़ेगा।
आपको क्विट नहीं करना है, आपको डटे रहना पड़ेगा इस लैंग्वेज के साथ, क्योंकि ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। ये कभी भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बन सकती, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज डिफरेंट है और ये सेकंड लैंग्वेज, जब भी हम किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते इस लैंग्वेज के साथ। इट टेक्स सम टाइम। सो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा सेल्फ टॉक के जरिए। आपको खुद से बात करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बिकॉज हम ही जानते हैं कि हम इस लैंग्वेज को किस तरीके से सीख सकते हैं। आपको ये लैंग्वेज कोई भी नहीं सिखा सकता। आपको खुद को मोटिवेट करते हुए चलना होगा और इस लैंग्वेज को सीखना होगा। आपको कोई मेंटर, कोई टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन इस लैंग्वेज को आपको खुद सीखना होगा। यदि भूख आपको लगी है तो खाना भी आपको ही खाना होगा, तभी आपका पेट भरेगा। उसी तरीके से यदि इस लैंग्वेज को आपको सीखना है तो इस पर काम भी आपको ही करना होगा, मोटिवेट भी आपको ही रहना होगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है कॉन्फिडेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। सो आपको कॉन्फिडेंट बने रहना होगा और मिडिल ऑफ द जर्नी आपको इस जर्नी में क्विट नहीं करना है, क्योंकि हमको इंग्लिश को सीखना ही सीखना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ध्यान रखें, बी कॉन्फिडेंट विद दिस लैंग्वेज एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड वी कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।